मुस्कान, 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 मुस्कान कहाँ चले गए? फिर से कोई बवाल मचाने तो नहीं चले गए? मुस्कान, ओ मुस्कान। रौनक, मुस्कान कहाँ है? जी वो मैं बस अभी उठा, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा था, पता नहीं। हे भगवान, कहीं वापस तेरे पापा के खिलाफ कुछ करने तो नहीं चली गई? फोन लगा उसे, पूछ कहाँ है। फोन तो उसका यहीं पर है। कहिए, कुछ काम था? वो कल रात को वन संरक्षण संस्था वाले आए थे, तो उन्होंने आज निमंत्रण दिया है। उनके यहाँ वन महोत्सव है आज, तो हम सबको जाना है। अब भैया ने बोला कि तुझे और मुस्कान को भी बता दूं। अब भले ही मुस्कान हमें परिवार ना माने, लेकिन दुनिया के लिए हम एक परिवार है ना। तू उसे बता देना। हाँ, आज चलना है, ठीक है? आखिर इतनी सुबह सुबह ये गई कहाँ? मुस्कान, ये सुबह सुबह तुम इतने चक्कर मार रही हो, ये दौड़ रही हो, भाग रही हो, क्यों? किस लिए? हाँ जी, आज ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज वो मेरी फिजिकल एग्जाम्स है, वो फिजिकल ट्रेनिंग की। मुझे 100 मीटर की रेस भागनी है, वो ग्राउंड के 4 चक्कर लगाने हैं, और भी बहुत सारे टास्क देंगे वो लोग, और स्टेमिना चेक करेंगे। रौनक जी, मैं पूरी मेहनत और जोश से ये एग्जाम दूंगी और क्लियर भी करूंगी। मुस्कान, ये प्रेशर क्यों ले रही हो अपने ऊपर? देखो, तुम फिट नहीं हो, बाकी लोग फिट हैं। वो ट्रेनिंग करके आएंगे, तुम्हारी ट्रेनिंग भी नहीं हुई है। कहीं तुम चक्कर अक्कर आगे गिर विर गई तो हम तो अभी भी कह रहे हैं वक्त है, भूल जाओ ये सब कुछ। तो ठीक है ना रौनक जी, कंपटीशन इजी होना भी नहीं चाहिए। हाँ, हो सकता है कि बाकी के लोग मुझसे ज्यादा फिट हो, पर मैं अपना 100% लगा दूंगी। रौनक जी प्लीज, आप ऐसे नेगेटिव बातें बोलकर मुझे डिमोटिवेट मत कीजिए। आपसे मोटिवेट नहीं होता तो कोई बात नहीं, पर ऐसे मत कीजिए। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हो। ये लेडीज चप्पल पहन के दौड़ोगी, इसमें टेस्ट दोगी तुम? क्या प्रॉब्लम है इसमें? आप ना हर बात में मुझे टोकिए मत। मैं कर लूंगी मैनेज। आइए आइए आइए, स्वागत है आप सबका। हम सब आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। आइए इस तरफ आइए। अब आप सब लोग अपने शुभ हाथों से ये पौधे लगाकर वन महोत्सव का शुभारंभ कर दीजिए। सुन मुस्कान, मैं तुझे कमाने का एक मौका दे रही हूँ। तुझे इतना करना है कि ये सारे पौधे हैं, उसको गड्ढा खोदकर लगाना है और उसमें पानी देना है। तुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, कर्जा उतारने में तेरी मदद हो जाएगी। क्या हुआ मुस्कान? इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा राम जी की कृपा से। लग जा काम पे। बुआ जी, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। वो मेरा फिजिकल टेस्ट है, तो अगर मैं ये काम करूंगी तो मैं थक जाऊंगी। मैं टेस्ट के लिए पूरी एनर्जी के साथ जाना चाहती हूँ। मुस्कान, वैसे तो पूरी दुनिया में कमाने के मौके ढूंढती रहती है, और आज जब सामने से मैं मौका दे रही हूँ तो नखरे दिखा रही है। वाह रे मुस्कान, वाह। बुआ जी, वैसे भी इस मुस्कान को कोई कर्जा चुकाने में इंटरेस्ट है ही नहीं। वो तो बस पापा की परेशानियां बढ़ाने में दिलचस्पी रखती है। और क्या, काम वाम करने का तो ये सिर्फ नाटक करती है। जब डैडू बोलते हैं कि कर्जा नहीं लेना, तो इसको कर्जा देना है।
अगर इसे सच में कर्जा चुकाना होता ना तो ये काम करने से ये मना ना करती। ठीक है, मैं ये काम करूंगी। भैया जी, भाभी ने तो इस काम के लिए हाँ कर दी है। अब इतना सारा काम करके वो थक जाएंगी। अब हम कैसे रोकें उनको? रोकेंगे क्यों? हमने आज तक मुस्कान को किसी काम के लिए नहीं रोका है, इसके लिए भी नहीं रोकेंगे। जो करना है करें, पर हाँ, इस काम को उसकी ट्रेनिंग में तब्दील कर देंगे। कैसे? वैसे कि तुम अपना मोबाइल फोन निकालो और स्टॉप वॉच ऑन करो। अब होगा कंपटीशन। फिजिकल टेस्ट की ट्रेनिंग होगी ये। जो कम समय में अधिक से अधिक काम करेगा वही जीतेगा, समझे? अरे वाह भैया, क्या दिमाग लड़ाए हैं। तुम टाइमर लगाओ, हम अभी आते हैं। हाँ, तो चलो अब काम में थोड़ा मनोरंजन डालते हैं, मतलब एंटरटेनमेंट। इसको अब हम एक कंपटीशन बनाएंगे। तो अब हम आप लोगों को चैलेंज देते हैं। कम समय में जो अधिक से अधिक गड्ढे खोदेगा वही होगा विनर। ठीक है? आप दोनों और हम दोनों, मतलब हम और मुस्कान। अरे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा हमसे। कीचड़ देख रहे हैं यहाँ कितनी है, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे यार। अच्छा, कीचड़ से डर गए या फिर मुस्कान और हमसे? हम किसी से डरते वरते नहीं है। अच्छा, तो जीजा जी ठीक है, आइए मैदान जंग में देखते हैं किसमें कितना है दम। रौनक जी नहीं, मुझे किसी से मुकाबला नहीं करना है ऐसे। इस जज्बे के साथ जाओगे फिजिकल टेस्ट के लिए? कुछ नहीं हो पाएगा इस जज्बे के साथ। तुम्हें जीतने का जज्बा ही नहीं, जुनून नहीं है, पागलपन नहीं है, छोड़ दो। तुमसे ना हो पाएगा पचुआ, बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? होगा, मैं तैयार। जय बात। चलो हम आते हैं, चलो। तो पहले राउंड की शुरुआत करते हैं। 1 2 3। स्टॉप 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 स्टॉप। तो पहले राउंड के विजेता हैं बंटी भैया और दीपेंद्र भैया। अब शुरू होता है हमारा सेकंड राउंड। स्टॉप 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 स्टॉप, रुकिए रुकिए रुकिए। दूसरे राउंड में मुकाबला बराबरी का है। दोनों ने एकदम इक्वल समय लिया है, तो ना कोई जीता है ना कोई हारा है। मुझे बराबरी नहीं करनी, मुझे जीतना है। तो अब शुरुआत करते हैं अपने तीसरे और आखिरी राउंड के लिए। स्टॉप 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 स्टॉप। फर्स्ट आए हैं हमारी मुस्कान भाभी। देखा आपने, जीत गई मैं। और अब फिजिकल टेस्ट भी देने जाऊंगी। भैया जी, भाभी ने सिर्फ 30 सेकंड लिए हैं। आपकी ट्रेनिंग तो 1 नंबर निकली। चलो मुस्कान, अब हम पौधा लगा लेते हैं। हाँ।
माँ मुझे लगा था कि मैं ये सब काम करके थक जाऊंगी, पर मुझ में और जोश और एनर्जी आ गई है। अब मैं अपना फिजिकल टेस्ट बहुत अच्छे से दे पाऊंगी माँ। अरे वाह भैया जी, क्या कमाल की ट्रेनिंग दी आपने भाभी जी को। अब तो फिजिकल टेस्ट में भाभी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगी वो। भगवान करे ऐसा ही हो। हाँ, पर तुम अपने टेस्ट के लिए कब जाओगी? बस कुछ देर में। बस एक काम है, उसे खत्म करना है। मैं चाहती हूँ कि सर जी भी एक पौधा लगाए। लीजिए। ये खास पौधा आपके लिए है सर जी, इसे आप अपने हाथों से लगाइए। आपको पता है इस पौधे की खासियत क्या है? बिना पानी के भी ये पौधा जी सकता है, चाहे कड़कती धूप हो या भयानक सर्दी। किसी भी मौसम में ये पौधा मुरझाता नहीं। इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती है, किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकता है यह पौधा। लगाइए ना ये पौधा अपने हाथों से। ये पौधा जरूर लगेगा। आप बस हमारा हाथ पकड़िए, हम पौधा लगाते हैं। रौनक जी प्लीज, रौनक जी आप छोड़ दीजिए। रौनक जी आप मत कीजिए। चलिए, अब हो गया वन महोत्सव खत्म, फिनिश। मुस्कान, बेटा इस वक्त अपने टेस्ट पर ध्यान दो और किसी भी चीज में नहीं, ठीक है? जी माँ। एक मिनट मुस्कान। शाम, जरा वो बैग लेके आना। ये ले, इसके अंदर तेरे ट्रैक पैंट है, जूते हैं, पानी का बोतल है, एनर्जी ड्रिंक है, वो सब सामान है जो तेरे फिजिकल टेस्ट में काम आएगा। इसे अपने साथ रख ले। थैंक यू माँ। मेरा खून बहाया है तूने, एक बूंद ही सही। अब इस एक बूंद खून के बदले में देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। मुस्कान, कि तू मुझसे जिंदगी की नहीं बल्कि मौत की भीख मांगेगी। एक्सक्यूज मी, अब चेंजिंग रूम कहाँ है? थैंक यू। इसमें तो स्पोर्ट शूज है ही नहीं। चलो चलो, सब लोग रेडी हैं? सबको ग्राउंड में इकट्ठा होने के लिए कहा है। चलो सब लड़कियां लाइन से आओ, एक एक करके।
नंगे पैर ही इस टेस्ट में हिस्सा लूंगी। तुम उन पर नजर रखना हनुमंत, बस। हाँ हाँ भैया जी, हम वही कर रहे हैं। अभी वो ना किसी से बात कर रहे हैं, आप रुकिए, हम आपको कॉल बैक करते हैं उनकी बात सुन के, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनो द्विवेदी। मुस्कान किसी भी टेस्ट में पास नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से दोहराता हूँ, तुम वहाँ के इंचार्ज हो ना, बस तो ये तुम्हारी ड्यूटी है। मुस्कान किसी भी टेस्ट में वहाँ जो आज हो रहा है उसका पास नहीं होनी चाहिए। हेलो भैया जी। हाँ बोलो। त्रिवेदी। द्विवेदी? त्रिवेदी, हाँ। सर द्विवेदी? द्विवेदी? सर द्विवेदी किधर है? अरे सर जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। द्विवेदी मिल गया। मैं हूं ना, आप जो चाहते हो वही होगा। अब बस मेरा जेब का ख्याल रखिएगा। जेब की टेंशन मत ले। अबे तुम ध्यान से सुनते रहना और जो भी बात हो रही है हमें बताते रहना। हाँ 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 ठीक है, अभी हम रखते हैं, आपको करते हैं दोबारा फोन। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। मैं हूं रंजीत द्विवेदी, आप सबका आज का टेस्ट का इंचार्ज। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक फिजिकल टेस्ट है जहां आपका स्ट्रेंथ माने शक्ति, स्टेमिना और स्पीड माने रफ्तार सब कुछ टेस्ट होगा। फिलहाल हम शॉट पुट से शुरू करेंगे। तो आप सबको 6 किलो की शॉट फुटबॉल को दूर फेंकना होगा। तो फिर देखते हैं किसको क्या नंबर मिलता है। तो आप लोग रेडी हो? यस सर। ऑल द बेस्ट। चलिए अब जाइए। आप जाइए। मुस्कान बॉस, आप प्लीज आइए। एक मिनट। अब ये वाला नहीं, वो वाला उठाइए। हेलो सर जी, मुस्कान तो 6 किलो बॉल की जगह 8 किलो बॉल पकड़ ली। सर फेंकना तो दूर की बात, अगर उठा भी ले बहुत बड़ी बात है। हे माँ, शक्ति देना।
अरे अरे एक मिनट, एक मिनट। अरे सक्सेना कैसे हो? ठीक हो? बहुत बढ़िया, आप बताइए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हमें कुछ बात करनी है आपसे। हाँ जी। बस आपको हमारी मदद करनी होगी। जितने पैसे चाहिए, जो चाहिए हम आपको देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, मुस्कान मतलब जो हमारी पत्नी है उसके साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए। जो व्यवहार बाकियों के साथ किया जाएगा वो उसके साथ भी वैसा ही हो, बिल्कुल एक समान। ठीक है? ठीक है। बहुत अच्छे। हेलो सर जी, मुस्कान को 6 किलो बॉल की जगह 8 किलो बॉल पकड़ा दिया। फेंकना तो दूर की बात, पर उठा भी ले बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी भाभी ने पहला राउंड क्लियर कर लिया। पर भैया जी, अगर आप वेट थोड़ा कम कर देते तो भाभी फर्स्ट ही आ जाती ना। नहीं हनुमत, हमारा कर्तव्य है कि हम मुस्कान के रास्ते में जो अड़ंगे आएंगे, जो तकलीफें आएंगी, उन्हें हटाना, ताकि ऐसा कोई तरीका अपनाना जिससे कि उसे अपने आप पर और हमारे सामने आगे चल के शर्मिंदगी हो। उसके जीवन में जितने जाल बिछेंगे, हमें उन्हें काटना है। उसने ये रास्ता खुद चुना है, उसे पार भी अपने आप ही करना होगा। बाकी हमें मुस्कान की हुनर और हिम्मत पर पूरा भरोसा है। ठीक है? अब हमारी बात ध्यान से सुनो। ये सब बातें छोड़ो, वो क्या प्लान कर रहे हैं वो बताओ हमें। हाँ, हम बताते। सुनिए, 5 फ्लोर का सारी लड़कियां ट्रैक पे आ जाइए। अबे बताओगे कुछ पता चला? नहीं भैया जी, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या बात कर रहे हैं। रौनक भाई, देखिए मुझे माफ़ करना, जो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं द्विवेदी जी, उनके हिसाब से हमें काम करना होगा। अगर हमने उनके खिलाफ काम किया, ऐसा उन्हें पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे पर बात क्या है? देखिए, हमें मुस्कान के ट्रैक पे किले बिछानी है। ये काम मुझे करना ही पड़ेगा। और मुस्कान जी ने जूते भी नहीं पहने। माफ़ कीजिएगा, अब मैं ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। उन कीलों को कैसे हटाएं? मुस्कान के पाँव तो छल्ली छल्ली हो जाएंगे। अब देखना मुस्कान, तेरी क्या हालत होती है। पास तो होने नहीं दूंगा तुझे किसी कीमत पे। कहाँ जा रहे हो? सर, एक्चुअली हमें अपने न्यूज़ चैनल के लिए ये स्टोरी कवर करनी थी। अभी रेस शुरू नहीं हुई ना, हमें परमिशन दे सकते हैं आप? कोई परमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है? जाइए आप लोग। बट सर, मैंने बोला ना परमिशन नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। जाइए आप लोग। 1 मिनट। रौनक जी, आप यहाँ? क्या हुआ? आपको लगा आज भी मैं कोई गड़बड़ करने वाली हूँ, सर जी को बदनाम करने के लिए? नहीं रौनक जी, आज मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आपको मुझ पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। आज बस मैं अपना टेस्ट देने आई हूँ। सर जी के खिलाफ कोई प्लान नहीं है। अच्छी बात है।
तो फिर जाकर टेस्ट पे ही ध्यान दो। चलो जाओ। द्विवेदी जी थोड़ा इधर आइए। वो क्या है कि देखिए आप बहुत महान काम कर रहे हैं। ये पुलिस एकेडमी, कांस्टेबल, ये टेस्ट वगैरह, एग्जामिनेशन, बच्चों का ये सिलेक्ट होना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी माने तो हमें लगता है कि आपको इन मीडिया लोगों को अलाउ करना चाहिए। क्या ये मीडिया के लोग अपने हैं, है ना? तो इन्हें अलाउ करिए ना, परमिशन दे दीजिए कि ये सब छापेंगे, टीवी पे दिखाएंगे, टीवी पे आप भी दिखेंगे तो आपके घर वाले भी बहुत खुश होंगे। छाती चौड़ी होगी उनकी कि आप भी एक दिन, क्या पता है, आप भी एक दिन बड़े अफसर बन जाए। हाँ? सही कहा ना हमने? सोचिए इसके बारे में आप। हाँ, बात तो सही है। मेरा भी थोड़ा नाम हो जाएगा, हो सकता है मैं बड़ा ऑफिसर भी बन जाऊँ। ठीक है कॉलेज, चलो 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 चलो। वो भैया जी एक्चुअली क्या हुआ है कि हमारा कैमरामैन अभी तक आया नहीं है और हम चाहते हैं कि बाइक पर बैठ कर ये पूरे रेस को कवर करें। अच्छा, क्या आप कैमरा पकड़ के बैठेंगे पीछे? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो कैमरा पकड़ने के लिए पैदा हुए हैं। चलो आओ, चलो हम जाते हैं, चलो चलो। चलिए अपना अपना पोजीशन ले लीजिए। जी, मुस्कान की रेस स्टार्ट हो गई है। कुछ ही पलों में उसके पैर खिलों में पड़ेगा और वो जख्मी हो जाएगी। सर जी, मुस्कान तो सेकंड राउंड में कंप्लीट कर ली। मेरे असिस्टेंट ने खिला बिछाई थी, मैंने खुद देखा था। अरे वो कीड़ों का क्या हुआ, कैसे गायब हुए वहां से? अगले राउंड में मुस्कान किसी भी तरीके से पास नहीं होनी चाहिए और इस बार काम खुद करना, अपने असिस्टेंट से मत करवाना। अब की बार मुस्कान सीधे दुनिया से गायब हो जानी चाहिए। जी सर। ओके गर्ल्स, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा से सेकंड राउंड क्लियर किया। अब है आखिरी राउंड, लॉन्ग जंप। पुलिस की नौकरी में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, तो देखते हैं आप लोग कितना फ्लेक्सिबल हो। ये लॉन्ग जंप राउंड में पता चल जाएगा। और सक्सेना, तुम जा सकते हो, ये राउंड में अकेला ही संभाल लूंगा, ठीक है? तो गर्ल्स एक काम कीजिए, आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप कितना दूर तक जंप कर सकती है, ठीक है? मुस्कान
आप लोग थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, तब तक मैं जंप एरिया को लेवल करवा देता हूँ, ठीक है? सुसान, इधर ये सब क्या चल रहा है? पता नहीं, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे बाहर जाने को बोला है। क्या? हम बस ये कहेंगे कि अपना ध्यान रखना, ठीक है? आप तो नहीं चाहते थे ना ये टेस्ट दूं, फिर अब क्यों मेरी फिक्र कर रहे हो? अब आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, जाइए जाइए। गर्ल्स, आप लोग रेडी हो? चलिए थर्ड राउंड शुरू करते हैं, आ जाइए आगे। हाँ, कुछ पता चला वहां अंदर क्या चल रहा है? नहीं भैया जी, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या बात कर रहे हैं। मुस्कान, आप पहले जाइए। बोलो। भैया जी अब भाभी को जंप करने से रोकिए। वो हमने अंकल जी को कहते हुए सुना कि इधर मुस्कान लैंड करेगी और उधर उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। चीथड़े? इसका मतलब वहाँ कुछ वजनदार बड़े का ब्लास्ट होगा। इसका मतलब वहाँ कोई बम है, कोई माइन है कि जैसे ही मुस्कान कूदेगी और मुस्कान! रुक। मुस्कान, काम तमाम हुआ का। मुस्कान! 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 सजी, ये तो बच गई, जिंदा है। क्या? ये कैसे हो सकता है?
हे भगवान, प्लीज प्लीज मुस्कान को ठीक ही रखना, कुछ होने मत देना उसे, पूरी तरह से बचा पाते इस हादसे से। सिलेक्शन प्रोसेस के वक्त इस तरह का हादसा, आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग इतने लापरवाह होंगे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। डिपार्टमेंट के ऊपर तो तू होगी, लेकिन आप दोनों की लापरवाही की वजह से मुझ पर जो गाज गिरेगी ना वो अलग। सर क्या हुआ? सर आईजी साहब आ रहे हैं। सर, आप लोगों को अंदाजा भी है आज के कांस्टेबल के सिलेक्शन के प्रोसेस में जो कुछ भी हुआ उससे आप तीनों के करियर पे क्या असर होगा। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब लैंड माइन, ये पॉसिबल ही कैसे हुआ? क्या कर रहे थे आप तीनों? इस पर इंक्वायरी कमेटी बैठेगी और जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती आप तीनों को सस्पेंड किया जाता है। डॉक्टर साहब ने आपको अंदर बुलाया है। क्या डॉक्टर साहब, अब कैसी है मुस्कान? जी, ब्लास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था और ये बहुत नजदीक थी ब्लास्ट के, इसीलिए इन्हें शॉक लगा है, जिसकी वजह से ये कुछ समय तक ना बोल पाएंगी ना सुन पाएंगी, क्योंकि कानों के पास सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है ब्लास्ट का, इसलिए इन्हें ठीक होने में थोड़ा समय जाएगा। क्या? एक्सक्यूज मी। लॉन्ग जंप कैंसिल हो गया। सबको एक समान ही पॉइंट मिले, कोई नहीं हारा, तुम भी नहीं हारी। हाँ? इंटरव्यू कैसे करें, क्या करें? अब मुस्कान अब इंटरव्यू कैसे देगी? मुस्कान, ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? क्या? अरे इनकी तरफ इशारा करके क्या क्या बोल रही हो? नहीं, वो ये तारीफ कर रही है। अरे तारीफ करना चाहती है तो मुंह से बोल कर भी तो कह सकती है ना बेटा। वो बस वो क्या है कि वो गिर गई, फिजिकल टेस्ट दे रही थी और गिरने से वो बोलने और सुनने की शक्ति चली गई। क्या? घबराने की बात नहीं, हम डॉक्टर के पास ले गए थे, डॉक्टर ने कहा कुछ ही समय में ठीक हो जाएगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यही कहना चाहती हूँ, हमने कह दिया, बात एक ही है, आप टेंशन मत लीजिए। मुस्कान, तुम आराम करो बेटा, जाओ प्लीज आराम करो, जाओ आराम करो। जी माँ, ठीक हो जाएगी।